ईरान का जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तानी कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। इस्माइल वकाई ने कहा, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के ईरान से मुताल्लिक इरादे नेक हैं। हम इस्लामाबाद की कोशिशों को सराहते हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची पाकिस्तानी हम मनसब से राबते में हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने मज़ीद कहा, वाशिंगटन से सिफारतकारी का तजर्बा हमारे लिए इंतहाई तबाहकुन रहा। अमरीका की पेशकश पर अब भरोसा करना नामुमकिन है। हम दोबारा धोखा नहीं खाना चाहते। अमरीकी मीडिया एक्टिविस्ट के मुताबिक ईरानी हुकाम ट्रंप के अमन मुज़ाकरात को एक चाल समझते हैं। ट्रंप के फौज तैनात करने के फैसले से शकूक बढ़ गए। एक तरफ मुज़ाकिरात और दूसरी तरफ फौजी तैनातियां। ईरान पर बड़े ज़मीनी हमले के लिए अमरीकी फौजी दस्ते और साजो सामान खित्ते में पहुंचा दिया गया। ट्रंप किसी भी वक्त ज़मीनी कार्रवाई का हुक्म दे सकते हैं। CNN तज्जियाकार जेम्स क्यूटो का दावा, कहते हैं मुज़ाकिरात महज दिखावा है। अमरीका एक बार फिर सिफारतकारी के बजाय फौजी ऑप्शन की तरफ माइल है। मेरीन्स, पैराट्रूपर्स और फ़ज़ाई बेड़े के जरिए ईरानी मईशत की शहरक जजीरा खार्क पर कब्जे की मनसूबाबंदी की गई है। आबना हॉर्मुज़ को सील करने के लिए अमरीकी अफवाज को साहिलों पर तैनात किया जाएगा। बराह रास्त जंग के खतरात बहुत हाई हैं। अगर ऐसा हुआ तो सूरत हाल 4 हफ्ते पहले से भी संगीन हो सकती है। जंग में अपनी नाकामी को मुआहिदा करार ना दें। खित्ते में आपकी सरमायाकारी की कोई खबर होगी और ना आपको तेल की पुरानी कीमतें नजर आएंगी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर का अमरीका को जवाब, कहा, खित्ते में इस्तेहकाम का तयन हमारी मुसल्लह अफवाज के मजबूत हाथों में है और ये इस्तेहकाम ताकत से कायम किया जाता है। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मिशन ने वाज़ेह किया कि दोस्त और गैर जारहाना ममालिक के बहरी जहाज़ खलीज हर्मुज़ से महफूज गुजर सकते हैं। जहाज़ हमला आवर कार्रवाइयों में हिस्सा ना लें और ईरान की हिफाजती कवानीन की मुकम्मल पाबंदी करें। ईरान ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 81वीं लहर शुरू कर दी। अमरीकी और इजरायली अहदाफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बरसात। पासदारान इनकलाब ने ट्रंप की मुज़ाहिदा खेज तस्वीर के साथ मिसाइल की वीडियो जारी कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने इजराइल के सबसे बड़े पावर स्टेशन और रूट पर मिसाइल बरसाए। खुज़ैरा में पावर प्लांट के करीब जोरदार धमाके के बाद आग लग गई। धुएं के बादल उठते भी देखे गए। बिजली की फराहमी का निज़ाम अब भी फाल है। तल अवीव, शारोन और वस्ती इजराइल के 30 से ज़ायद मकामात पर मिसाइलों के टुकड़े गिरे। इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान। ज़राए के मुताबिक इजराइल में 24 घंटों में 200 के करीब जख्मी अस्पताल लाए गए। उधर हिजबुल्लाह का इजराइल के शुमाली शहर करियात शमूना पर बड़ा रॉकेट हमला। मुतादिद इमारतें मिस्मार, 1 इजरायली हलाक, 2 जख्मी। ईरान ने जंग बंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद कर दी। ट्रंप की डिक्टेशन कबूल नहीं, जंग का खातिमा हमारी शराइत पर होगा। ईरान का 2 टोक जवाब। 5 शराइत भी पेश कर दी। पहली शर्त रखी कि हमला फौरी रोके जाएं और ओहदेदारों का टारगेटेड कत्ल बंद किया जाए। ईरान पर दोबारा जंग मुसल्लत ना करने की मजबूत आलमी जमानतें दी जाएं। जंग के नुकसान का तयन और अदायगी की जमानत दी जाए। अमन मुआहदा तमाम महाजों और खित्ते के तमाम मुज़ाहमती ग्रुपों के लिए यकसा होगा। आबना हर्मुज़ पर ईरान के मुकम्मल कंट्रोल और हक हुक्मरानी को आलमी सतह पर तस्लीम किया जाए। ईरानी प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी हुकाम ने अपना जवाब इलाक़ाई सालिस के जरिए अमरीका तक पहुँचाया। वाज़ेह किया कि अमरीका की 15 निकाती तजावीज़ का जायज़ा लिया और इन्हें गैर मुनासिब पाया। ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। हमारी 5 शराइत की मंजूरी से पहले अमरीका के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीका के मुजव्वज़ा अमन मनसूबे के मजीद निकात सामने आ गए। 15 निकात में अमरीका का ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफजोदगी बंद करने का मुतालबा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का खात्मा और नेतन्ज, अस्फहान, फर्दू जौहरी प्लांट्स को ख़त्म करने की शर्त रख दी। ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और रेंज में कमी लाना होगी। IAEA को मुकम्मल निगरानी की इजाज़त देना होगी। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करना होगी। आबना हर्मुज़ में आज़ाद मैरीटाइम जोन का क़याम अमल में लाया जाएगा।
खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी मुजव्वज़ा निकात में अमरीका और ईरान के दरमियान सिविलियन जौहरी मुआहदा और ईरान पर पाबंदियों में नरमी भी शामिल है। अमेरिका और इसराइल का ईरान के बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला। बुशहर एटमी प्लांट के गिर्दो नवाह को निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक न्यूक्लियर पावर प्लांट को तकनीकी नुकसान नहीं पहुंचा, तमाम तंसीबात महफूज हैं। इसराइल का ईरान के क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली 2 फैक्ट्रियां तबाह करने का दावा। अस्फहान की फूड मार्केट अमरीकी और इसराइली हमले से मलबे का ढेर बन गई। ईरानी हिलाल अहमर ने अस्फहान में हमले से तबाही की वीडियो जारी कर दी। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान पर 15,000 से ज़ायद बम बरसा चुके। जंगी काबीना ने ईरान और लबनान में हमलों के लिए नए अहदाफ की मंजूरी भी दे दी। पाकिस्तान हमेशा मजबूती से सऊदी अरब के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती कशीदगी पर तबादला ख्याल। खित्ते और दुनिया के अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर बातचीत। सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। सऊदी अरब के साथ ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का हर सतह पर करीबी राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमदुस्तानी से भी राब्ता। खित्ते में जारी जंग पर अपनी तशवीश का इजहार। खलीजी ममालिक पर हमलों की शदीद मजम्मत। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का यादा। कतर के गैर मामूली तहम्मुल को सराहा। बातचीत और सिफारतकारी से इख्तिलाफात खत्म करने पर जोर। जर्मनी ने ईरान जंग को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी और तबाहकुन सियासी गलती करार दे दिया। जर्मन सदर की सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। फ्रैंक वाल्टर स्टाइन ने कहा, ईरान के खिलाफ जंग गैर ज़रूरी है। जर्मनी अमरीकी जवाब को मुस्तरद करता है। इस जंग से जर्मनी के अपने इत्तेहादी अमरीका से ताल्लुकात में नुमाया खलल पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप के यूरोप के साथ ताल्लुकात अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसराइल ने ट्रंप को आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने पर कायल किया। साबिक सरबराह CIA लियोन अपानेटा ने कहा, ट्रंप ईरान की तरफ से लाहक खतरात पर शदीद परेशान थे। इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया कि खामनाई की शहादत से रजीम चेंज हो जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर की लोकेशन से मुतल्लिक इसराइल के पास मालूमात थी। इसराइल और अमेरिका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत अंदाज़ा लगाया। ईरानी निज़ाम की जड़ें हमारे अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा गहरी निकली। क़यादत को हटाने से जंग खत्म होने का ख्याल गलत साबित हुआ। पाकिस्तान का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े की बुनियादी वजह करार। UN सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना था कि फ़लस्तीनियों पर इसराइली आबादकारों का तशद्दुद इनफरादी वाक़या नहीं बल्कि मुनज़्ज़म रियासती सरपरस्ती का नतीजा है। गज़ा में 71,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की शहादत पर आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। मकबूजा इलाकों की जोग्राफियाई और तारीख़ी हैसियत तब्दील करने की हर कोशिश को फिलफौर रोका जाए। खुद मुख्तार और जोग्राफियाई तौर पर मरबूत फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। खित्ते की कशीदा सूरत हाल और कौमी सलामती का मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र इक़दाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान के किरदार पर बिलावल भुट्टो को एतमाद में लिया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत वज़रा की शिरकत। सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। अफवाहों पर यकीन न करें, सरकारी ऐलान तक इंतजार करें। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि बैन अक़वामी ताल्लुकात में मुज़ाकिरात खुफिया और मुहतात रहते हैं। खलीज फारिस मशरिक़ वस्ता से मुताल्लिक़ मुबालिग़ा आराई और जाली खबरें ना फैलाएं। किसी भी फैसले या नताइज के लिए सिर्फ सरकारी एलामी का इंतजार करें। पाकिस्तान के हवाले से क़यास आराइयों पर कोई तबसरा ना करें।
ईरानी सफीर ने पाकिस्तान के सहूलतकार के तौर पर मुस्बत किरदार की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान में ईरानी सफीर रजा अमीर मुक़द्दम ने कहा, अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत की राह हमवार करना चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की मुख्तलिसाना कोशिशें मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। बातचीत की बुनियाद तभी पड़ेगी जब जारियत रुकेगी। पाकिस्तान की अमन कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायजा इजलास। खलीजी रियासतों को अशया ख़ुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशन से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी ममालिक को अशया ख़ुरनोश की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम महकमे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर जायजा इजलास। खलीजी रियासतों को अशया ख़ुरनोश की फराहमी और पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशन से मुतालिक उमूर ज़ेर गौर। वज़ीर-ए-आज़म का खलीजी ममालिक को अशया ख़ुरनोश की फराहमी की हिकमत अमली पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम महकमे ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहें। खलीजी ममालिक की ग़िज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। ईरान पर जंग फौरी बंद की जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ के सरबराह की आलमी ताकतों से अपील। UN हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक़ वॉल्कर तुर्क का कहना है, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक और गैर मुतवक्के हो चुकी। जंग के फैलाव से लाखों इंसानी जानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचने का ख़दशा है। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त तसादुम पूरे खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को तबाह कर देगा। फ़रीक़ैन फ़ौरी तौर पर सिफारती हल की तरफ आएँ। ईरान जंग से दुनिया में पेट्रोल और तवानाई की शदीद किल्लत। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, चिली समेत कई ममालिक में सूरत हाल कशीदा। भारत की मुख्तलिफ रियासतों में गैस के बाद पेट्रोल की भी किल्लत। कई शहरों में पेट्रोल पंप्स बंद। खुले पेट्रोल पंप्स पर मीलों लंबी कतारें लग गईं। भारतीय गुजरात में शहरी बर्तनों, कूलर्स और ड्रम्स में तेल लेने पहुंच गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पास स्ट्रैटेजिक रिजर्व में सिर्फ 6 दिन का तेल बाकी रह गया। चिली में भी पेट्रोल की किल्लत, पंप्स पर शहरियों की लंबी कतारें। बांग्लादेश में पेट्रोलियम कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। आबने हॉर्मोज़ की बंदिश से ताइवान की तवानाई और चिप बनाने की सनत भी खतरे में पड़ गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ताइवान के पास सिर्फ 11 दिन का LNG ज़ख़ीरा बाकी रह गया। उधर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मजीद हंगामी ज़खायर मार्केट में लाने का ऐलान। IEA की जानिब से 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने का फैसला। सरबराह IEA के मुताबिक हमारे पास अब भी 80% ज़खायर महफूज हैं। मुज़ाकराती माहौल की खबरों पर स्टॉक मार्केट में मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 4347 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 5 नफ्सियाती हदें बहाल हो गईं। कारोबार के इख्तिताम पर इंडेक्स 1,58,313 पॉइंट्स पर हुआ। उधर LPG से भरे मजीद 2 बहरी जहाज पाकिस्तान पहुंच गए। ओमान से 38,000 टन और इराक से 11,000 टन LPG से लोड जहाज पाकिस्तान पहुंचे। नेतन्याहू गजा की तरह लेबनान को भी मलबे का ढेर बनाना चाहता है। हिस्पानी वज़ीर-ए-आज़म पेड्रो सैंचेज़ का कहना है कि इजरायली वज़ीर-ए-आज़म लेबनान में वही तबाही कर रहे हैं जो गजा में बर्पा की गई। ईरान और लेबनान में दोबारा जंग की आग भड़काने का मकसद गजा के अलमिए को पसे पुश्त डालना है। ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जंग एक मुकम्मल तबाही है। ईरान जंग के बायस गैर मामूली सूरत हाल है। जब कौम पर ऐसा वक्त आता है तो वज़ीर-ए-आज़म अवाम को और पार्लियामेंट को एतमाद में लेता है। मगर विफाकी हुकूमत ने 3 हफ्ते बाद आज मीटिंग बुलाई थी, वो भी कैंसिल कर दी गई। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, जो फैसले विफाक करने का सोच रहा है KP हुकूमत बहुत पहले कर चुकी है। हम तमाम मीटिंग्स ऑनलाइन करते हैं। ब्यूरोक्रेसी और अरकान असम्बली के लिए कोई नई गाड़ी नहीं खरीदी।
किफ़ायत शुआरी से मुताल्लिक़ हुकूमत सिंध के इक़दाम। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं कि ईंधन की कमी रोकने के लिए वफाकी हुकूमत जो फैसले करेगी लब्बैक कहेंगे। सिंध काबीना ने 3 माह की तनख्वाह न लेने और जुम्मे के रोज़ वर्क फ्राम होम का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के फैसलों की हर सतह पर हिमायत जारी रखी जाएगी। वफाकी हुकूमत लॉकडाउन का फैसला करती है तो सिंध हुकूमत इस पर भी मुकम्मल तौर पर अमल करेगी। हालात मुकम्मल तौर पर काबू में न आने तक इक़दाम करते रहेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हुसूल के हवाले से पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का इजरा जल्द अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज़ पासपोर्ट जारी ना किया जाए। सिफारत खाने को पासपोर्ट सेक्शन की लिए इजाफी अमला फौरी फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान का भारतीय अदालत से आसिया इंदिराबी को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने पर इजहार तशवीश। भारतीय अदालत के फैसले को कश्मीरी रहनुमाओं के खिलाफ गैर मुनसिफाना करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि आलमी बरादरी भारत को जवाबदेह बनाए। पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के साथ अपने गैर मुतज़लज़ल ताउन का एआदा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का 25,000 नौजवानों को तरबियत फराहम करने का मनसूबा मंजूर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मनसूबे की मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत 25,000 नौजवानों को तरबियत और रोज़गार फराहम किया जाएगा। पंजाब में 2 साल के दौरान काश्तकारों में 20,000 ग्रीन ट्रैक्टर तकसीम, मज़ीद 10,000 ट्रैक्टर्स की फराहमी का अमल जारी। काश्तकारों को 4 अरब रुपये की लागत से 5,000 सुपर सीडर भी मिलेंगे। काश्तकारों को व्हीट एंड राइस कंबाइन हार्वेस्टर भी मिलेंगे। तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्द जुर्म से कबल इब्तदाई समाअत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिविजनल बेंच के अहकामात कलअदम करार दे दिए। हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। वज़ारत मजहबी अमूर ने हज परवाज़ों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली हज परवाज़ 18 अप्रैल को रवाना होगी। ऑपरेशन 34 रोज़ जारी रहेगा। सरकारी स्कीम के तहत 1,19,000 आज़मीन को 468 परवाज़ों से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा पहुँचाया जाएगा। मदीना मुनव्वरा के लिए 186 और जद्दा के लिए 282 परवाज़ें चलाई जाएंगी। इब्तदाई तौर पर कराची, लाहौर, सियालकोट और मुल्तान से परवाज़ें उड़ान भरेंगी। हज ऑपरेशन में PIA, एयर ब्लू, एयर सियाल और सऊदी फ़ज़ाई कंपनी शामिल। आखिरी परवाज़ 21 मई को रवाना होगी। PIA का 6 साल बाद लंदन के लिए बराह रास्त फ्लाइट ऑपरेशन 29 मार्च से बहाल होगा। 29 मार्च को इस्लामाबाद और 30 मार्च से लाहौर से लंदन की परवाजें उड़ान भरेंगी। PIA के इस्लामाबाद से हफ्तावार 3 और लाहौर से 1 परवाज ऑपरेट होगी। लंदन के लिए परवाजें हीथ्रो एयरपोर्ट की टर्मिनल 4 पर लैंड करेंगी। लोधरा में तेजगाम ट्रेन को हादसे के बाद ट्रेन सर्विस बहाल। रेलवे हुकाम ने कई घंटे की कोशिशों के बाद मुतासरा बोगियां ट्रैक से हटा दी। अप और डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त बहाल। हादसे में 8 बोगियां ट्रैक से उतर गईं। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी हुए। वज़ीर रेलवे ने हादसे की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की मुल्क में एंट्री। पेशावर, लाहौर, शेखुपुरा, हाफिजाबाद समेत पंजाब में बारिश। मुल्क भर में तेज आंधी, बारिश और यालाबारी की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से फसलों को नुकसान का अंदेशा। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। कराची में भी बारिशों का अलर्ट जारी। KMC के पूरे अमले को ड्यूटी पर बुलवा लिया गया। शहर में बैक वक्त 10 बड़े नालों की सफाई शुरू। बारिशों के दौरान क्विक रिस्पॉन्स सेंटर 24 घंटे काम करेगा।
इराकी सूबे अंबार के हवानिया फौजी अड्डे पर अमरीकी फ़ज़ाई हमलों में 7 फौजी जाम बहक, 13 जख्मी हो गए। अमरीकी तैयारों ने हवानिया बेस के मिलिट्री क्लिनिक और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को निशाना बनाया। गुज़िश्ता रोज़ भी हवानिया बेस पर हमले में 15 अफराद जाम बहक हुए थे। इराकी वज़ारत दिफा ने तिब्बी मरकज़ पर हमला जंगी जुर्म करार दे दिया। ऑस्ट्रेलिया ने ईरानी शहरियों के मुल्क में दाखिले पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर दाखिला टोनी बॉक के मुताबिक ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले विजिट वीज़ा होल्डर्स अब ऑस्ट्रेलिया का सफ़र नहीं कर सकेंगे। फैसला इमिग्रेशन सिस्टम की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए उठाया गया। रूस का यूक्रेन में मिसाइल फैक्ट्रियों और फौजी अड्डों पर बड़ा हमला। रूसी फोर्सेस का खारकोफ में एक और बस्ती पर कब्जे का भी दावा। यूक्रेनी हुकाम ने कहा है कि 1000 से ज़ायद रूसी ड्रोन मार गिराए। यूक्रेनी फौज के जनरल स्टाफ के मुताबिक 24 घंटों में 168 झड़पें हुई। रूसी एहलकारों, साजो सामान और ड्रोन कंट्रोल पॉइंट्स पर हमले किए गए। पाकिस्तान सुपर लीग 11 का मेला कल से सजने को तैयार। जोश व खरोश आसमान छूने लगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स में कज़ाफी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। मेगा इवेंट की तमाम टीम्स का फोटो सेशन मुकम्मल। खिलाड़ियों ने अलग अलग तरह से फोटो सेशन करवाया। तमाम गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने भी अपनी अपनी टीम्स को ज्वाइन कर लिया। मोइन अली, कौशल मेंडस, डेविड वार्नर, ब्रेसवेल, मुस्तफिजुर रहमान पाकिस्तान पहुंच गए। स्टेडियम में मैचेस शायकीन के बगैर होंगे।